अब कोई कहे जब आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है, ये जो देव गुरु धर्म का श्रद्धांजलि, ये जो देवसाज गुरु के दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, अनशना पानी पीने का त्याग, सप्ते व्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन, छठ आवश्यक का पालन, ये जो सारे नियम है, बाहर के चारित्र हैं, ये सब तो विकल्प है ना, ये सब तो उलझाने वाले हैं, इसमें धर्म थोड़ी ना है। इससे क्या फायदा? इससे कुछ फायदा तो होता नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है। और सम्यक दर्शन तो आत्मा का परिणाम है, तो आत्मा को जान लो, बस हो गया काम। इस सब में उलझे रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो ये सब करना इतना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? आत्मा को जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा लोग कहते हैं। अब मैं बहुत विचार करता हूँ, क्योंकि जब कोई बात सुनता हूँ तो उस पर विचार तो चलता ही है। आप सोचो, ये लाभ हानि की बात है ही नहीं, ये तो नीति की बात है। आपको पता है, कोई चोरी करता है तो उसे जेल होती है कि नहीं होती? बताओ। चोरी करने पर जेल होगी कि नहीं? किसी का मर्डर करने पर जेल होगी कि नहीं? और नहीं करने पर क्या होगा? बताओ। आप जाकर के जज के पास जाओ अदालत में, साहब मैंने 20 साल से चोरी नहीं की, मैंने जब से जन्म लिया है आज मुझे 40 साल हो गए, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया, एक आध पुरस्कार तो बनता है कि नहीं बनता? बोलो। हैं? अरे चोरी करने पर सजा है, लेकिन नहीं करने पर कोई पुरस्कार नहीं है। खून करने पर सजा है, मर्डर करने पर सजा है, लेकिन नहीं करने पर कोई पुरस्कार नहीं है। आप किसी से जाकर के कहोगे मैंने आज तक कभी मर्डर नहीं किया, अच्छी बात है, वो पीठ थपथपा के कह देगा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, शाबाश। और क्या कहे बताओ? इसके लिए कोई आपको पुरस्कार मिलने वाला नहीं। अब बताओ, जब इससे कोई फायदा ही नहीं है, चोरी ना करने से, मर्डर ना करने से, पाप ना करने से कोई फायदा तो है नहीं, कुछ पुरस्कार तो मिलता नहीं है सरकार की तरफ से, तो बताओ क्या करें? करना कि नहीं करना? ऐसे ही अरे रात्रि भोजन का त्याग करने से, अनशने पानी का त्याग करने से, सप्ते व्यसन का त्याग करने से, अष्टमूल गुण का पालन करने से, नित्य जिनालय जाने से, शटावश्यक का पालन करने से कोई धर्म नहीं होता। मैं धर्म नहीं होता, लेकिन करना कि नहीं करना? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें लाभ हानि, किसका लाभ हानि देख रहे हो आप? अरे नीति है। जो जैन कुल में जन्मा है, सामान्य जो मनुष्य गति में जन्मा है, सीधा सीधा जो मनुष्य गति में जन्मा है, जो थोड़ा समझ रखता है, जो विचार करने की शक्ति रखता है, वो इतना तो समझता है कि भैया इसमें अनंत जीवों की हिंसा है, ये कार्य मुझे शोभा नहीं देते। ये नहीं देखता वो कि नहीं इससे सम्यक दर्शन नहीं होता, ये इसको करे नहीं करे से क्या लेना देना, इससे थोड़ी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं सोचता। उसके जीवन में सहज, अरे विकल्प नहीं राजू भाई, मैं बताऊं, स्वाध्याय करते करते सहज रूप से प्रवर्तन ऐसा होने लगता है कि पाप रूप कार्य भूमि का अनुसार छूटते ही छूटते हैं। और कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मुझे तो आत्मानुभव है और बाहर में सारे पाप कर्म चालू है, उल्टा शुभ भाव छोड़ दिए, तो कहना ये पक्का घोर निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आया कि नहीं आया?